दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी, तो वहाँ पर एक्सेल ज़रूर यूज़ होता है। क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी बिना एक्सेल के काम करती नहीं है, क्योंकि डेटा मेंटेन होता है एक्सेल के अंदर। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्सेल यूज़र हैं, तो आपको एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके डेली रूटीन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 20 पावरफुल एक्सेल की जो शॉर्टकट्स हैं वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्सेल का कंट्रोल प्लस स्पेस। अब देखिए, मैं किसी भी एक सेल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ स्पेस करता हूँ। तो देखिए, जो कॉलम है, एंटायर कॉलम, वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस करूंगा। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस करूंगा। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से हम कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर कॉलम को। ठीक है। अब बात आती है शिफ्ट प्लस स्पेस की। तो अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक सेल पे जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करता हूँ। तो देखिए, जितना भी रो है, सॉरी, जो जिस जिस सेल पे आपने अपना कर्सर रखा है, तो उस सेल का रो जो है वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी एंड तक। ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके साथ प्लस। ठीक है। अब देखिए, मैं इस कॉलम पे जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करता हूँ। ये देखिए। तो देखिए, यहाँ पर कॉलम क्रिएट हो चुका है। ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब मुझे रो क्रिएट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट करना है, ये होल्ड रखना है एक साथ, फिर मैं प्लस करता हूँ। तो देखिए, इससे क्या होगा, रो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब बात आती है कंट्रोल माइनस की। अब देखिए, मैं इस कॉलम पे जाता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो देखिए, कॉलम डिलीट हो रही है। ठीक है। सॉरी। अब अगर मैं रो पे जाता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ, तो देखिए यहाँ रोज डिलीट हो रही है। अब आता है कंट्रोल के साथ टैब। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्कबुक और ओपन कर रखी है, एक शीट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ टैब यूज करता हूँ। तो देखिए, जो दूसरी एक्सेल होगी वो भी ओपन होगी। सपोज मैं यहाँ पर एक और एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है। इसका नाम है बुक टू। ठीक है। अब देखिए, कंट्रोल टैब, बुक टू, बुक वन, फिर ये वाली आ गई मेरी 20 एक्सेल शॉर्टकट की। ठीक है गाइस। तो मतलब कि कंट्रोल टैब से हम मल्टीपल एक्सेल शीट को देख सकते हैं, ओनली एक्सेल शीट। ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल के साथ F9। अब देखिए, अगर मैं कंट्रोल के साथ F9 करता हूं, तो देखिए, जो मेरी करंट वर्कबुक होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब मैं इस पर आ गया, कंट्रोल के साथ F9। अब ये हो गई। अब मैं इसको करता हूँ, कंट्रोल F9, तो देखिए ये भी मेरी मिनिमाइज हो गई। ठीक है गाइस। अब मैं अगले शॉर्टकट पे जाता हूँ। वो कौन सा है मेरा, शिफ्ट के साथ F11। देखिए, मैं इस शीट पर हूं। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ F11 करूंगा। तो देखिए, यहां पर एक शीट और क्रिएट हो गई। अगर मैं इस पे जाके करता हूं, तो शिफ्ट के साथ F11 करता हूं, तो देखिए यहाँ एक और क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। ठीक है। अब देखिए, Alt EL। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, Alt Alt EL। देखिए, Alt EL क्या कर रहा है। ठीक है। इस पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट। तो ये इस शीट को डिलीट कर देगा अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है। मैं एक यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मेरा शॉर्टकट था Alt EL। Alt EL। तो देखिए, वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है गाइस। अब आता है पेज अप एंड पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर कितने सारे टैब्स हैं। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। अगर मुझे राइट में जाना है तो मैं, सॉरी, इस साइड जाना है, इस साइड, ऑल्ट ई एल वाली शीट से शिफ्ट 11 तक। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंट्रोल को होल्ड रखूँगा, पेज अप करूँगा तो लेफ्ट में जाऊँगा, और पेज डाउन करूँगा तो राइट में जाऊँगा। ठीक है। ये बहुत यूजफुल है। अब आता है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब इसमें क्या होता है,
एक्सेल में कोई भी डेटा हमें दिया होता है, अगर हम उस पे फ़िल्टर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल करते हैं, तो देखिए उसके ऊपर फ़िल्टर लग जाता है। देखिए यहाँ पर आप फ़िल्टर भी जो भी फ़िल्टर है वो अपना डेटा फ़िल्टर के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है? इसका एक और शॉर्टकट की है, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट ए टी। मैं सबसे ज़्यादा ऑल्ट ए टी यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल्ट ए टी। ठीक है गाइस? तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर लगाने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल के साथ F11। अब देखिए मैं यहाँ पर गया किसी भी सेल पे, अब मैंने क्या करा, सॉरी, कंट्रोल के साथ F1। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल के साथ F1 किया। तो देखिए ये जो रिबन्स है ये हमारे टैब्स और ये रिबन्स है, तो ये हाइड हो जाएंगे। अब देखिए मैं दोबारा करता हूँ, कंट्रोल के साथ F1, तो ये हाइड हो गए। दोबारा करूंगा कंट्रोल के साथ F1, तो ये दोबारा से शो हो रहे हैं। F1 हाइड, अगेन F1, ये शो हो जाएंगे। अब बात आती है कंट्रोल के साथ F2। अब देखिए ये मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ F2, तो देखिए ये डेटा प्रिंट करने का यहाँ पर पूरा ये दिखा, मतलब कि डेटा आपका जो है दिखाएगा कि ये आपका प्रिंट होकर आएगा। ठीक है? अगर आप कंट्रोल के साथ F2 करते हैं तो अब आता है ओल्ट ओ सी ए। अब देखिए इसमें क्या है, जितने भी ये कॉलम्स दिए हैं ना, ये देखिए ये सही फॉर्मेट में नहीं है, इनकी विड्थ सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा। अब क्या करूँगा, ओल्ट ओ सी ए। तो देखिए इनकी विड्थ सही हो चुकी है। ठीक है? अब आता है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। अब देखिए अगर मैं कंट्रोल होल्ड रखता हूँ, शिफ्ट होल्ड रखता हूँ और सेमीकोलन करता हूँ, तो देखिए करंट टाइम निकल कर आ चुका है। ठीक है? तो ये आपका आएगा यहाँ पर करंट टाइम। ठीक है? अब मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करता हूं तो करंट डेट निकल कर आएगा। अब आता है कंट्रोल के साथ डब्लू, कंट्रोल डब्लू। अब मैं कंट्रोल डब्लू करता हूं, तो देखिए वांट टू सेव योर चेंजेस टू एक्स 20 एक्सेल शॉर्टकट कीज। तो देखिए तो इसमें क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा कि जो आपकी जो एग्जिस्टिंग जो फाइल है वो यहाँ से ये आपका मतलब कि ये क्लोज हो जाएगी। मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, जो मेरी ये वाली जो फाइल है, अगर मैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू करता हूँ तो देखिए ये क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं करा था, तो ये यहाँ से ये जो हम जैसे क्रॉस कर देते हैं तो ये सेम वही है, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, तो ये बंद हो गई फाइल। अब देखिए अब आता है ओल्ट एच वी वी। अब ये देखिए ये जो डेटा है ना, इस डेटा पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है गाइस? तो अगर इस फॉर्मूला को मुझे रिमूव करना है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसी पे फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूं या सिर्फ इसी को सेलेक्ट करूं, क्योंकि मेरा फॉर्मूला सिर्फ इसी पे लगा हुआ है। अगर आपकी पूरी शीट पे कहीं भी फॉर्मूला लगा हुआ है तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, क्योंकि ये आपका तभी वर्क करेगा जब आपका जो डेटा है वो कॉपी होगा। शॉर्टकट की है ऑल्ट एच वी वी। ठीक है? अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। अब मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, फॉर्मूला आ चुका है। मैं कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, पेज स्पेशल पे जाऊंगा। ठीक है? यहाँ पर मैं इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हट चुका है, तो ये उसी की एक शॉर्टकट की है। अब मैं आता हूँ ऑल्ट के साथ F1, मैंने डेटा सेलेक्ट किया, सॉरी मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ F1 किया। तो देखिए ये ग्राफ बनकर आ चुका है यहाँ पर। तो ग्राफ डायरेक्ट बनाने के लिए आप ऑल्ट के साथ F1 कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। ठीक है? अब बात करता हूं मैं कंट्रोल शिफ्ट यू की। देखिए मैं यहाँ पर गया, कंट्रोल शिफ्ट यू, तो देखिए आप क्या नोटिस कर रहे हैं, देखिए ये जो फॉर्मूला बार है ना, देखिए कंट्रोल शिफ्ट यू कर रहा हूँ, तो देखिए ये छोटा हो रहा है जहां पर ये सेल्स लिखा है। ठीक है? मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू कर रहा हूँ, तो ये बड़ा हो रहा है। तो मतलब फॉर्मूला बार छोटा बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट यूज कर सकते हैं। अब आता है आपका कंट्रोल टी।
देखिए, कोई भी डेटा होता है एक्सेल में, अगर आप कभी एक्सेल में स्लाइसर बनाते हैं तो आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो कंट्रोल टी क्या करता है, आपका डेटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट करता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा डेटा आपको एक साथ सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल टी। अब देखिए ये बोल रहा है यहाँ पर, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ठीक है, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। माई टेबल हैज ए हेडर, क्योंकि मेरे जो डेटा है उस पे हेडर्स हैं, तो मैं इसको ओके करूंगा। तो देखिए डेटा मेरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको कोई भी यहाँ पर डिजाइन जो भी मैं देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।